नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग वर्ल्ड लाइनर करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जिसका ये 6वां भाग है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है? तो यह जो है झारखंड सरकार ने श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है। प्रश्न आपको दूसरी तरह से पूछा सकता है कि श्रावणी मेला किस राज्य में आयोजित होता है, तो उसका भी आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों को 3000 रुपये का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो यह जो है तमिलनाडु सरकार ने 3000 रुपये मासिक वजीफा देने की घोषणा की है वकीलों को, जो जूनियर वकील होते हैं उन्हें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एपेक समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया है? तो यह जो है न्यूजीलैंड ने इसे रद्द करने का फैसला किया है। किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो यह जो है आईआईटी कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौता किया है? तो यह जो है बांग्लादेश के साथ भारत ने एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के बाद प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो यह जो है असम सरकार ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। इससे पहले जो है दिल्ली पहला था जिसने प्लाज्मा बैंक को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक जो पुस्तक है वह किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है आपके उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स जो पुस्तक है उसे लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न है, किसने फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किया है? तो यह आपके खेल मंत्री किरण रिजिजू जो हैं उन्होंने फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है? तो यह जो 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। पहले जो सिद्धार्थ मुखर्जी जी हैं और दूसरे जो हैं प्रोफेसर राज चट्टी जी हैं। इन्हें 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हाल ही में ऑनलाइन वीडियो कॉल ऐप जूम के टक्कर में रिलायंस जियो ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रिलायंस जियो ने जियो मीट को लॉन्च किया है ऐप जूम के टक्कर में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो यह जो है सुमित नागपाल जी ने इसे जीत लिया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत के शुक्र मिशन का नाम क्या है जिसे 2023 में लॉन्च किया जाना है? तो यह जो शुक्रयान 1 इसका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने कितने रुपए की रक्षा अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है? तो यह जो है 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस राज्य के फूड पार्कों में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो यह जो मंजूरी 4,000 करोड़ रुपए की है यह कर्नाटक राज्य के लिए दी गई है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस राज्य ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? तो यह जो है मध्य प्रदेश सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अगले दशक के मध्य तक सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव जीता है? तो यह जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी हैं, उन्होंने यह चुनाव जीत लिया है। हाल ही में संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किसने किया है? तो यह ऑल इंडिया रेडियो है जिसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका प्रसारित किया है। अगला प्रश्न है, किसने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 का शुभारंभ किया है? तो यह जो केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कीटाणु शोधक बॉक्स यूनिसविर विकसित किया है? तो यह जो है आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने इसे विकसित किया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का कौन सा देश सबसे बड़ा ई कचरे का उत्पादक बन गया है? तो यह जो है चीन ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान सर्वाधिक चाइना में बनती है और यही कारण है वहाँ पे ई कचरे में चाइना प्रथम स्थान बन गया है।
चाइना का प्रथम स्थान हो गया है वर्ल्ड में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा 5वां विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना है? तो यह जो है अपना भारत देश बन गया है 5वां विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश हो गया है। हाल ही में टफ कुकी अभियान की शुरुआत किस एयरलाइंस ने की है? तो यह जो है इंडिगो जो एयरलाइंस है, इसने टफ कुकी अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी ट्रेन चलाई, उसका क्या नाम है? तो जो उस ट्रेन का नाम रखा गया है वह शेषनाग ट्रेन का नाम रखा गया है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह भारत पानू जी हैं जो पोडियम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में बलराम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह जो है बलराम योजना यह उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किसे किया गया है? तो यह कृतिका पांडे जी हैं जिन्हें कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए $400 मिलियन की मंजूरी दे दी है? तो यह $400 मिलियन जो है यह आपके वर्ल्ड बैंक ने दी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह जो है दिल्ली ने इसे शुरू किया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारत ने एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी की दावेदारी 21 वर्ष के लिए की है? तो यह भारत ने 2027 के लिए दावेदारी पेश की है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है? यह जो मोदी जी हैं वह सीनो वाइबो को छोड़ने का फैसला मोदी जी ने किया है। हाल ही में गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गुड गाइडलाइन हैंडबुक किसने लॉन्च की है? तो ये आपके केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसे लॉन्च किया है। हाल ही में धनवंतर रथ मोबाइल वैन गुजरात के किस शहर में लॉन्च की गई है? तो यह जो गुजरात के अहमदाबाद शहर में धनवंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? यह जो है राजस्थान में बनाया जाएगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर खिलाड़ियों के लिए खेल मंत्रालय कौन सी योजना शुरू की है? तो खेल मंत्रालय ने टॉप्स योजना जो है शुरू की है जूनियर खिलाड़ियों के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन किस राज्य या यूटी सरकार ने किया है? तो यह जो है दिल्ली सरकार ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट लॉन्च किया है? यह आपके उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं जिन्होंने एलिमेंट ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो केरल सरकार ने ड्रीम केरल योजना जो है शुरू करने की घोषणा की है, जिन्होंने कोरोना वायरस के कारण नौकरी गंवा दी उनके लिए यह योजना है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह डीआरडीओ ने दिल्ली में किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो यह प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में जीन कास्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो जीन कास्टेक्स जो हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। हाल ही में सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सीबीएसई ने फेसबुक के साथ इसके लिए समझौता किया है। हाल ही में दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी भारत के किस राज्य में पाया गया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में पाया गया है दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में वार्षिक मछली उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह जो है तमिलनाडु जो राज्य है वह मछली उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान इसका है, तमिलनाडु का। हाल ही में हीरो साइकिल ने 900 करोड़ का सौदा किस देश के साथ रद्द कर दिया है? तो यह जो है चीन के साथ हीरो साइकिल ने 900 करोड़ का समझौता जो है रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं,
किस शहर के नगर निगम ने अपने डॉक्टर मित्र योजना की घोषणा की है? यह जो योजना है वह अहमदाबाद नगर निगम ने घोषणा की है अपने डॉक्टर मित्र योजना की। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के किस राज्य के जोया खान कॉमन सर्विस सेंटर पर कार्य करने वाले भारत के पहले ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बने हैं? ऑपरेटर किस राज्य में बने हैं? तो यह जो है गुजरात राज्य में बने हैं। जोया खान कॉमन सर्विस सेंटर जो है गुजरात राज्य में है, जो भारत के पहले ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बने हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सतत विकास सूचकांक SDG 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो भारत का स्थान हुआ 117वां स्थान है। सतत विकास सूचकांक में भारत का 117वां स्थान है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अफ्रीका के किस देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई? तो यह अफ्रीका का एक देश है बोत्सवाना, वहाँ पे यह दुर्घटना हुई थी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक किसने लिखी है? तो यह आपके पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल जी ने लिखी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, यह पुस्तक उर्जित पटेल जी ने लिखी है। हाल ही में कोयला का उपयोग बंद करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यह जो है जर्मनी ने की है, कोयला का उपयोग बंद करने की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश बना है 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है स्वीडन शीर्ष पर रहा है SDG सूचकांक 2020 में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में नटांज परमाणु सुविधा में आग लग गई, वह किस देश में स्थित है? तो यह जो है ईरान में स्थित है, नटांज परमाणु सुविधा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में भारत के 66 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह जी आकाश बने हैं, भारत के 66 ग्रैंड मास्टर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह इंजेता श्रीनिवास जी बने हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यह जो है महाराष्ट्र बना है पहला मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर ग्रुप में किसे चुना गया है? तो यह जो है क्विंटन डिकॉक जी को चुना गया है साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर ग्रुप में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में 750 मेगावाट क्षमता वाला एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह जो सोलर प्लांट है यह मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो यह वाल्टेरी वोटास जी ने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में ओफेक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह जो है इजराइल ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? तो यह जो है अमर्त्य सेन जी ने इसे जीता है। हाल ही में किसने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह जो है प्रहलाद जोशी ने सत्यभामा को लॉन्च किया है। क्लारा एंड द सन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह काजुओ इशगुरो ने क्लारा एंड द सन पुस्तक लिखी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश को दिया है? तो यह अपने भारत देश को इसे मिला है 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, हाल ही में भारत के किस राज्य में TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह जो है TS वेदर मोबाइल ऐप वह तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भारत कब बनेगा? तो यह अगस्त 2021 में भारत बनेगा। हाल ही में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? तो यह है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को यह सबसे बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। हाल ही में कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कोयम्बटूर का नाम बदलकर कोयम्पुथुर नाम इसका रखा गया है, जो बोलने में काफ़ी कठिन है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। JSW सीमेंट ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यह जो है सुनील छेत्री और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली जी को बनाया गया है JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में IARI झारखंड की बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे IARI झारखंड की जो बिल्डिंग है उनके नाम पे रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के। हाल ही में डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ 5 समझौते किए हैं? तो यह जो है अफगानिस्तान के साथ भारत ने समझौते किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सेलिब्रिटी ने इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई की है? तो यह जो आपके एक्टर हैं ड्वेन जॉनसन, इन्होंने इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस देश के देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा? तो यह जो है असम राज्य में स्थित है, जिसे अपग्रेड किया जाएगा। हाल ही में CBSE, यहाँ पे ई होना चाहिए, हाल ही में CBSE ने क्लास 9th से 10th तक पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो यह 30% के पाठ्यक्रम में कमी की है 9 से 10 तक के। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में पहला गोल्ड प्लेटेड होटल किस देश में खोला गया है? तो यह जो है वियतनाम में पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृत विद्यालय का निर्माण भारत ने किस देश में किया है? तो भारत ने नेपाल में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में ओला ने डिजिटल पेमेंट का विकल्प अपने ग्राहकों को देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ओला ने फोनपे के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 34वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में। हाल ही में मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट किस राज्य या यूटी ने लॉन्च किया है? तो यह जो है लद्दाख ने लॉन्च किया है इसे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली देने के लिए किस देश की रेलवे ने दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो यह अपने भारत देश के रेलवे ने इसे किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गोल्डन बर्ड विंग प्रजाति का संबंध किससे है? तो यह जो है तितली से इसका संबंध है, गोल्डन बर्ड विंग। पेन पिंटर प्राइज 2020 किसने जीत लिया है? तो यह जो है लिंटन केसी जॉनसन जी ने पेन पिंटर प्राइज 2020 को जीत लिया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह जो है मुंबई में शुरू किया गया है, जो एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 8 जुलाई को रायुतु दिनोत्सव के रूप में मनाया है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो यह जो है KS रेड्डी के अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह जो है बांग्लादेश ने लॉन्च किया है डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म। हाल ही में आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किस देश ने किया है? तो यह अमेरिका ने किया है WHO से अलग होने का ऐलान। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो यह केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, इन्होंने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक का प्रतिनिधित्व भारत की ओर से किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जंस्कार रेंज के नीमू का दौरा किया है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह जो है मणिपुर में किया गया है 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरियालूर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई, वह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है अरियालूर मेडिकल कॉलेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश
चेचक मुक्त घोषित किया गया है? तो यह 2 देश घोषित हो चुके हैं चेचक मुक्त, मालदीव और श्रीलंका। हाल ही में गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला हुआ किस राज्य से संबंधित है? यह जो उत्तराखंड से संबंधित है, गोल्डन बर्ड विंग तितली। हाल ही में जारी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य जो है बाजार कर्ज के मामले में प्रथम स्थान है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? तो यह जो है गूगल करंट के नाम से रिलॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह 2 लोगों ने मिलकर लिखी है, एक रूपा श्री कुमार जी हैं और दूसरे जो हैं AK श्री कुमार जी हैं, जिन्होंने महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है। हाल ही में रबारी, भारवाड़ और चारण जैसी आदिवासी जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 सदस्य आयोग का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह जो है गुजरात राज्य सरकार ने इसका गठन किया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह जो है इंस्टाग्राम ने लॉन्च करने की घोषणा की है, रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में IIT हैदराबाद ने भारत के पहले AI टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह NVIDIA के साथ समझौता किया है IIT हैदराबाद ने। हाल ही में योप्थिमा वाटसोनी तितली को 61 साल बाद भारत के किस राज्य में खोजा गया है? तो यह जो है त्रिपुरा राज्य में खोजा गया है, योप्थिमा वाटसोनी तितली, जो 61 साल बाद दिखाई दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन किस देश में आरंभ हुआ है? तो यह जो है ब्रिटेन में आरंभ हुआ है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020। अगला प्रश्न है। हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है नादौन पुलिस स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है। हाल ही में राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से जुड़े 6 पुलों का उद्घाटन किया है, यह पुल BRO के किस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए हैं? तो यह जो है प्रोजेक्ट संपर्क के तहत इसे बनाया गया है। यह जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। अगर आप लोग फुल डिटेल की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ओनली करंट अफेयर्स पर फुल डिटेल की वीडियो डेली कराई जाती है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसे देख सकते हैं। और यह जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग उसे ले लीजिएगा और इसे रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।